हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस इंडिया। इस समय हम भारत के एक्सट्रीम नॉर्थ एरिया में खड़े हैं। मेरे पीछे आपको ये भारत का तिरंगा शान से लहराता हुआ नज़र आ रहा है। हम इस वक्त आए हैं लेह लद्दाख और यहाँ पर अगले हम 7-8 दिनों तक रहने वाले हैं और यहाँ की जो भी खूबसूरत लोकेशंस है उनको कवर करेंगे। तो चलिए इस बार एक्सप्लोर करते हैं लद्दाख। We started our journey of Leh from Delhi. We took a flight from Delhi to Leh. Indigo की फ़्लाइट थी and it is very convenient क्योंकि दिल्ली से लेह का जो फ़्लाइट ड्यूरेशन है that is only 1 hour और रास्ता या जो फ़्लाइट के अंदर से बाहर का नज़ारा है वो इतना अमेजिंग है कि आपको पता भी नहीं चलता कि इन ब्यूटीफुल सीनिक व्यू को देखते हुए आप कब लेह तक पहुंच जाते हैं। इतने हाई एल्टीट्यूड पे बने हुए एयरपोर्ट पर लैंड करना अपने आप में ही एक डिफरेंट फीलिंग होती है। कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट भारत के लद्दाख की राजधानी लेह में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और ये करीब 10,682 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये एयरपोर्ट दुनिया का 23rd सबसे ऊंचा कॉमर्शियल एयरपोर्ट है। अगर आप ड्राइविंग का शौक़ रखते हैं और लेह तक बाय रोड आना चाहते हैं, ख़ासतौर से बाइकर्स के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद 2 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। पहला है आप मनाली से लेह तक बाय रोड आ सकते हैं और दूसरा है जम्मू श्रीनगर होते हुए आप लेह तक पहुंच सकते हैं। ये दोनों ही हाईवेज़ बहुत ही अच्छे हैं एंड इसमें ड्राइविंग का अपना अलग ही आनंद है। लेह भारत के लद्दाख रीजन जो कि यूनियन टेरिटरी है उसकी कैपिटल है और ये एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और देखा जाए तो ये पूरे लद्दाख में सबसे बड़ा शहर भी है। इसकी हाइट सी लेवल से करीब 3,524 मीटर पे है और ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। अब अच्छे खूबसूरत रास्तों से होते हुए वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर होटल एंड दिस इज़ द होटल जहाँ पर हमने लेह में स्टे किया था। होटल में एंट्री के वक्त हमारा बिल्कुल पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और हमें एक स्टोल पहनाया गया जो कि गौतम बुद्धा के आशीर्वाद स्वरूप हर ले आने वाले को पहनाया जाता है। सो वी नाउ रीच आवर होटल और होटल का नाम है स्पिक एंड स्पैन, वेरी ब्यूटीफुल होटल और इसकी लोकेशन और व्यू मतलब अमेजिंग है। ये स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कोई ऐसा रूम दीजिए जहाँ से व्यू काफ़ी ताकि हम उन ब्यूटीफुल नज़ारों को शूट कर सकें। So today is our second day in लद्दाख और लेह। कल का पूरा दिन हमने होटल में ही बिताया था क्योंकि यू नीड टू एक्लिमेटाइज योर सेल्फ एज़ पर दी क्लाइमेट। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, प्रेशर कम है, इसीलिए आपको एक पूरा दिन रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह से, दैट इज़ हॉल ऑफ फेम। इट्स अ वॉर म्यूज़ियम जहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारी आपको मिलती है, जैसे कारगिल वॉर के समय जो हमारे सिपाहियों ने, हमारे सोल्जर्स ने हथियार यूज़ किए थे, जो यूनिफॉर्म यूज़ की थी, वो सभी इस म्यूज़ियम में आपको दिखाई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं हॉल ऑफ फेम। मैम जितने मोबाइल जाएंगे ना उतने का चार्ज लगेगा। एक मोबाइल का 20 रुपये चार्ज है मैम। 2 मोबाइल 2 टिकट 2 मोबाइल कर बाबू। कारगिल युद्ध में भारतीय जांबाजों की गाथा सुनाने वाला ये हॉल ऑफ फेम टूरिस्ट का सिर्फ घर से ऊंचा कर देता है
और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन लेह, जहाँ पर हर टूरिस्ट जाता ही है। और इस जगह पर आकर के आपको अपने सिपाहियों पर, अपने जाबाज सैनिकों पर, उनकी बहादुरी पर ज़रूर गर्व होता है। जैसे ही यहाँ पर आप ओपी विजय गैलरी से निकलेंगे या उसके अंदर से जाएंगे तो आपको कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार दिखाई देंगे। सियाचिन ग्लेशियर्स और ऐसे ही डिफरेंट प्लेसेस पर जो पहनी जाने वाली युद्ध की पोशाक हैं वो आपको दिखाई देंगी। और ऐसे बहुत सारे पत्र जो सैनिकों ने अपने परिजनों को लिखे थे, और डॉक्यूमेंट्रीज़, शस्त्र, अस्त्र और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे देश की वीरता और हमारे देश के सिपाहियों की वीरता को दर्शाती है, वो सब इस वॉर म्यूज़ियम में आपको नज़र आएंगी। इस जगह पर आकर भारत माता की जय बोलना तो बनता ही है, और वो सामने तिरंगा लहराता हुआ और साथ ही भारतीय सेना का विमान उड़ान भरता हुआ। व्हाट एन अमेजिंग व्यू। आप आर्मी से ही हैं? सो ये एक साइकिलिंग ट्रैक पूरा ग्रुप है, और मैं भी साइकिल चलाती हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ मैं टीचर, तो मैं स्कूल में बच्चों के साथ साइकिल रैली बहुत निकालते हैं हम लोग, तो इसलिए आपको देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कहाँ तक जाएंगे आप लोग, कितना लंबा ट्रिप? हम यहाँ तक आए हैं, कारगिल से चले हम। ओके। अभी वापस हमने दोबारा कारगिल जाना है। अच्छा, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। माता की जय, माता की जय, माता की जय। हॉल ऑफ फेम के बाद अब हम जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि एक लुभावनी जगह है, बेहद सुंदर और मन को संतुष्ट करने वाली है। तो चलिए इन रास्तों से होते हुए हम पहुंचते हैं अगले पड़ाव पर। ओके, सो दिस इज संगम। संगम वो जगह होती है जहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है, और यहाँ पर दो नदियाँ, ये जांस्कर जिसका पानी थोड़ा मटमैला, और उस साइड से इंडस, सिंधु नदी, और इस जगह से जब आगे बढ़ती है तो ये इंडस रिवर के रूप में ही आगे जाती है। यू कैन सी द डिफरेंस इन कलर्स, ब्यूटीफुल। इस वक्त हम बैठे हैं संगम पर। ये संगम दो नदियों का मिलन का स्थान, यहाँ पर एक झांस्कर रिवर और दूसरी इंडस रिवर, और इस जगह के बाद आगे सिंधु रिवर या इंडस रिवर के साथ में वो होती है। मैग्नेटिक हिल पॉइंट, और ये जो एक रोड दिखाई दे रही है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि गाड़ी अपने आप चढ़ाई पर चढ़ रही है, तो कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा अपने एक एपिसोड में कच्छ में कालो डूंगर के पास हमने ऐसा ही एक सीन आपको दिखाया था, मैग्नेटिक हिल पॉइंट। और सेम थिंग इज हियर। इंडिया में केवल दो ही जगह पर है, एक इस जगह पर और दूसरा कच्छ में कालो डूंगर में।
इस वक्त हम हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। मेरे पीछे ये गुरुद्वारे का एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये गुरुद्वारा लेह सिटी से करीब 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इस पूरे गुरुद्वारे का, इस पूरे एरिया का जो मेंटेनेंस है वो इंडियन आर्मी के पंजाब रेजिमेंट के द्वारा कराया जाता है। कहते हैं श्री गुरु नानक देव जी 1570 ईस्वी में जब सुमेर पर्वत पर अपना उपदेश देने के बाद लेह पहुंचे थे तो वहां पहाड़ी पर रहने वाला एक राक्षस लोगों को बहुत तंग करता था। तब लोगों ने अपना दुख गुरु जी के सामने रखा और उनसे विनती की कि उन्हें उस राक्षस से बचाए। और तब गुरु नानक देव जी ने नदी किनारे अपना आसन लगा लिया। और एक दिन जब गुरु जी भक्ति में लीन थे तब राक्षस ने गुरु जी को मारने के लिए पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिरा दिया। ये सामने वही पत्थर है और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही इस पत्थर ने गुरु जी के शरीर को छुआ तब वो मोम की भांति पिघल गया और उसमें गुरु जी का शरीर धंस गया और ये वही आकार दिखाई दे रहा है आपको सामने। और जब राक्षस को इस बात का पता चला तो वो काफ़ी क्रोधित हुआ और गुस्से में उसने अपना एक पैर इस पत्थर पर दे मारा और उसके पैरों की छाप भी इस पत्थर पर नज़र आती है। तो अभी हमने गुरुद्वारे में दर्शन किए, साथ ही साथ हमने लंगर भी चखा और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। जब कभी आप ले आएँ इस गुरुद्वारे के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। इट इज़ वर्थ विजिटिंग गुरुद्वारा। वाहे गुरु की जय। नाउ वी आर गोइंग टू स्पीतुक मोनेस्ट्री जो लेह सिटी से करीब 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और ये मोनेस्ट्री काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पर तिब्बती बौद्ध धर्म की मूर्तियों के साथ साथ ही हिंदू धर्म की देवी माँ काली की भी एक विशाल प्रतिमा है। इस मठ के पीछे हिमालय से निकलती हुई सिंधु नदी का एक सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलता है। और मोनास्ट्री काफ़ी हाइट पर है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि इतनी ऊंचाई तक हम क्यों चढ़कर जाएं, लेकिन आप ज़रूर इस मोनेस्ट्री तक जाएं क्योंकि वहाँ से जो इस पूरे एरिया का दृश्य आपको दिखाई देगा वो सचमुच अद्भुत है। अदिति हेलो। और अदिति मुंबई से आई है और हम भी नवी मुंबई में करीब 16 ईयर्स रहे तो आई एम फीलिंग अ काइंड ऑफ कनेक्ट। कैसा लग रहा है लेह आकर के? It's amazing. So I've been traveling almost all my life with my family, but I think this is one of the best landscapes which I've ever seen. मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए हम उसे आपको अंदर से तो नहीं दिखा रहे। कुशोक बाकुला रिम्पोचे जो एक भारतीय राजनेता और भिक्षु थे जो स्पितुक मोनेस्ट्री में ही रहते थे और इन्हीं के नाम पर लेह एयरपोर्ट का नाम रखा गया है जो यहाँ से आपको सामने दिखाई देता है। वी आर नाउ गोइंग टू शांति स्तूपा जो विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूपा है और लेह सिटी से बस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और ये एक ऊंची पहाड़ी पर है जहाँ से आपको पूरे लेह शहर का एक खूबसूरत नज़ारा मिलता है। एंट्री टिकट आपको लेना होगा विच इज़ 30 रुपीज़ पर हेड और इस जगह पर देश विदेश से टूरिस्ट आते ही रहते हैं। शाम का समय है, नज़ारा बेहद खूबसूरत है और थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़ कर के हम इस शांति स्तूपा तक पहुंचते हैं। इस शांति स्तूपा को बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था और इसका निर्माण जापानी और लद्दाखी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विश्व में शांति बनाए रखने हेतु किया गया था जो सच में एक शांति का प्रतीक है। इस शांति स्तूपा की भूमि पूजन या भूमि शुद्धिकरण समारोह वेनबल कुशोक बाकुला रिम्पोचे के द्वारा 8 अप्रैल 1983 को किया गया था जिन्हें आधुनिक लद्दाख के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी जो नींव थी वो 25 अगस्त 1985 को 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो के द्वारा रखी गई थी।
लेह से करीब 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक पुराना महल है जो बनवाया गया था 17th सेंचुरी में राजा डेल्टन नामग्याल के समय। और ये एक बहुत ही खूबसूरत है जिसमें 3 स्टोरीज हैं। एंड दिस इज़ द ओनली पैलेस इन लेह विच हैज़ नेवर बीन कॉन्कर्ड बाय एनी ऑफ द एनिमीज़। बाहर से बहुत लोग आए, इन्होंने हिंदुस्तान के बहुत सारे महलों को, फोर्ट्स को कब्जे में किया, मगर इस पैलेस को कोई भी कभी कॉन्कर्ड नहीं कर पाया। तो चलिए देखते हैं शेर पैलेस, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर का एक अनोखा और अद्भुत नमूना। शेर पैलेस में ऊपर ही टेम्पल है जो अब जा रहे हैं हम दर्शन करने। एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, पीछे से घूम के सीढ़ियाँ आई हैं और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं तिक्से मोनास्ट्री। दिस मोनास्ट्री इज़ वन ऑफ द फेमस मोनास्ट्रीज इन लेह। बेहद खूबसूरत जैसा कि आप देख पा रहे हैं और काफ़ी ऊंचाई पर सिचुएटेड है। अभी हम चल कर के जाएंगे। तिक्से मोनेस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख एंड इसके साथ ही साथ ये शांति के लिए भी पूरे लद्दाख में प्रसिद्ध है। यहाँ की सुंदरता और शांति हमेशा के लिए आपकी यादों में बस जाएगी। ये मोनेस्ट्री सी लेवल से करीब 11,800 फीट की ऊंचाई पर है और इसका जो निर्माण था वो 15th शताब्दी के मध्य में कराया गया था। ये इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से नीचे जो दृश्य है वो काफ़ी आकर्षक है और इसके अंदर आपको वो सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो यहाँ पर आने पर आप अवश्य देखना चाहेंगे। इसमें से जो सबसे खास है वो ये है, यहाँ पर मैत्रेय बुद्ध की 50 फीट ऊंची एक प्रतिमा है जो सोने की बनी हुई है। वैसे तो लद्दाख में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन एक बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री हेमिस मोनेस्ट्री जो कि करीब 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है लेह सिटी से, और इसका निर्माण लद्दाखी राजा सेंगे नामग्याल द्वारा कराया गया था और जिसे भारत के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ ये मोनेस्ट्री या मठ, कहते हैं कि ये भारत के सबसे धनी मठों में से एक है। इसमें सोने और चांदी से बने स्तूपों के साथ साथ भगवान बुद्ध की एक विशाल तांबे की मूर्ति भी है और ये वास्तव में प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति और सुंदर प्राकृतिक परिवेश का एक कॉम्बिनेशन है जो टूरिस्ट को बौद्ध आध्यात्मिक जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन है। इन नज़ारों के साथ लेह का हमारा ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन लद्दाख का हमारा सफ़र अभी जारी है। अपने अगले एपिसोड में लद्दाख की एक और ब्यूटीफुल लोकेशन पर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।